हाल ही में ईरान ने अपने अंडरग्राउंड हथियारों का जखीरा दुनिया को दिखाया था। इस अंडरग्राउंड असलहा खाने यानी शस्त्रागार में बेहद खतरनाक हथियार ईरान ने दिखाए थे। इसके बाद रडार सिस्टम समेत कई प्रकार के ड्रोन्स का भी मुजाहरा किया गया। लेकिन अब ईरान अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अंतरिक्ष का भी सहारा ले रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि तेहरान ने अपने अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में तेजी लाई है, जिसने ईरान के असली इरादों के बारे में दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेहरान ने हाल के महीनों में अपनी हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्च के जरिए अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों को तेज कर दिया है। यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का उपयोग कर रहा है। पिछले कई सालों से ईरान कायम 100 नाम के एक सैटेलाइट लॉन्चर को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ईरान के कई सैटेलाइट्स को छोड़ने में मददगार साबित हुआ। बीते साल जनवरी 2024 में उन्होंने कायम 100 की मदद से सोरया सैटेलाइट लॉन्च की थी। इसके अलावा उन्होंने सितंबर 2024 में चामरान 1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए कॉम 100 SLV का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप इसे महज एक सैटेलाइट लॉन्चर समझ रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट का दावा है कि कॉम 100 वास्तव में प्रारंभिक चरण में एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि कायम 100 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV है, जिसका तकनीकी विन्यास अपने फर्स्ट स्टेज में एक ICBM की तरह है। हालांकि कुछ समय पहले सोरिया उपग्रह के सफल प्रक्षेपण ने इसे 750 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, जिससे एक अलग रॉकेट डिजाइन का पता चला, जो ईरान के वास्तविक रणनीतिक इरादों के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। जबकि ईरान के रक्षा अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कॉम 100 और इससे संबंधित अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण, वैज्ञानिक और सिर्फ संचार उद्देश्यों के लिए है। हालांकि दुनिया भर के जो विश्लेषक हैं इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। रिपोर्ट में मिलिट्री ऑब्जर्वर के हवाले से लिखा गया है, उपग्रहों का प्रक्षेपण केवल एक सुविधाजनक बोनस है। असल मकसद साफ तौर से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बुनियादी ढांचे का विकास और उसका परिशोधन है। दावा किया जा रहा है कि ईरान हर महीने लगभग 9 किलोग्राम अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम यानी कि U-235 का उत्पादन कर रहा है। अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन के और करीब पहुंच गया तो उसे परमाणु हथियार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल। बताया जा रहा है कि लंबी दूरी के वितरण प्रणालियों और परमाणु सामग्री भंडारण के इस अभिसरण ने ईरान को परमाणु शक्ति के गुप्त दर्जे के बहुत करीब पहुंचा दिया है। ये एक रणनीतिक बदलाव है जो मिडिल ईस्ट और उसके बाहर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने एक और सुन्नी मुस्लिम मुल्क का साथ ले लिया है। लेकिन ये कोई अरब देश नहीं, बल्कि ईरान की सरहद से लगा वो मुल्क है जहां की सरकार अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की, और वो मुल्क है अफगानिस्तान। 21 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले और फिर अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाने वाले अमेरिका ने वापसी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन इस बार सुन्नी तालिबान से दोस्ती कर शिया ईरान को घेरने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका और तालिबान के बीच खुफिया डील हुई है। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन से हाथ मिला लिया है दूसरे को खत्म करने के लिए। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस एक बेहद अहम मकाम है रणनीतिक नजरिए से। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है और सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है बनिस्बत डियागो गार्सिया एयरबेस के। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे अहम एयरबेस छोड़ दिया था। उससे पहले ये एयरबेस अमेरिकी साजो सामान का बेहद अहम ठिकाना हुआ करता था इस पूरे खित्ते में। तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ इस बेस का खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन वक्त बदल गया है, हालात बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस बार ईरान को घेरने अमेरिका ने जाल बिछाया है और बगराम एयरबेस टेक ओवर कर लिया है। इसमें तालिबान हुकूमत की मंजूरी भी शामिल है। एक दौर में इस इलाके में तालिबान और अलकायदा से लड़ने वाला अमेरिका अब ईरान को घेरने यहां पहुंच गया है। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। तालिबान और ईरान के ताल्लुकात भी कोई ख़राब नहीं हैं।
दोनों के दरमियान बातचीत होती रहती है। ईरान में बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के शरणार्थी या पनाहगुज़ीन रहते हैं। ईरान ये दबाव भी तालिबान पर बनाता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत में वहां की माइनॉरिटी को भी हिस्सेदारी मिले। कुछ जानकार मानते हैं कि डील के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस दे दिया है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी? मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भी अभी ना कर रहे हैं, लेकिन चाहे अरब देश हो या तालिबान, वक्त आने पर अमेरिका को मना करने की शायद ही किसी की हिम्मत हो। भले ही फौरी तौर पर इससे इनकार किया जाए, लेकिन सुन्नी अक्सरियत वाले मुल्क शिया बहुल ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी में किसी न किसी रूप से अमेरिका का साथ देते नजर आ रहे हैं। और तालिबान जैसे अमेरिका मुखालिफ का अमेरिका को बेस दे देना बताता है कि अपने अपने मफाद के लिए सभी अपने तरीके से अपने ताल्लुकात बनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के जरिए बगराम बेस को फिर से टेक ओवर करने की औपचारिक घोषणा इसी हफ्ते की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले हफ्ते कई अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बगराम बेस पर उतरे, जिनमें सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर और दीगर साजो सामान, साथ ही खुफिया अधिकारी, यहां तक कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस भी मौजूद थे। तो क्या हिंद महासागर में डियागो गार्सिया और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के बाद अब ईरान के खिलाफ नई जगह से अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है, जहां से सटीक निशाना लगाया जा सके? इसके पीछे आपको तालिबान की मंशा क्या लगती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने एक और अपने B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया है, तो वहीं ईरान की दूसरी ओर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार रखा है। ऐसे में ईरान पर जंग का संकट गहराता जा रहा है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने अपने असलाखानों यानी शस्त्रागारों को भरना शुरू कर दिया है। कुछ वक्त पहले ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड आर्टिलरी का मुजाहरा पेश किया था। अब ईरान ने अपने विध्वंसक ड्रोन की एक झलक दुनिया के सामने पेश की है। ये ड्रोन बेहद खतरनाक है और इनकी रेंज भी अच्छी खासी है। इस ड्रोन का नाम है अराश 2। अराश 2 एक आत्मघाती ड्रोन है। ये ड्रोन विस्फोटक नहीं फेंकता, बल्कि अपने आप में ही एक विस्फोटक है। ईरानी फौज की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा कि अराश 2 लंबी दूरी तक मार करने वाले अहम ड्रोन में से एक है, जो टारगेट को बेहद सटीकता से भेज सकता है। हैदरी ने कहा कि अराश 2 लंबी दूरी तय तो कर ही सकता है, साथ ही इसमें रडार से बचने की भी सलाहियत यानी क्षमता है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV है, जो बेहद विनाशकारी है और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ड्रोन ईरानी फौज की अत्याधुनिक तकनीकी है, जिसे देश के रक्षा उद्योग विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। ये ड्रोन अराश 1 का एडवांस वर्जन है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य पर हमला करने और उसे नेस्तनाबूद करने से पहले सफलतापूर्वक जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने साल 2022 में साफ तौर पर कहा था कि ये ड्रोन इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में जैसे तेल अवीव और हाइफा के तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि उन्होंने ये बात उस समय इसराइल के लिए जरूर कही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ता है, तो ऐसे में ये ड्रोन ईरान के लिए जरूरी हथियार और जंग को एक निर्णायक रूप देने का काम कर सकते हैं। इस ड्रोन को तेज रफ्तार देने की कोशिश की गई है। इसके लिए ड्रोन के पंखों को डेल्टा प्रकार से बनाया गया है। तमाम पाबंदियों के बीच ईरान रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है, ईरान इसकी एक मिसाल है।
अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए घातक हथियार बनाए हैं, जो ड्रोन तकनीक में ईरान की भारी और तेज प्रगति को दर्शाता है। मैदानी जंग में उच्च स्तर की सटीकता के साथ लंबी दूरी के हमले करने की इसकी क्षमता ने पश्चिमी एशिया में दबदबा बनाया है और देश की बढ़ती सैन्य शक्ति को और मजबूत किया है। ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत का मुजाहिरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है। पिछले कुछ समय में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बहुत तेज करने की कोशिश की है।